नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल सिंह आपके अपने चैनल कैरियर हब पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं 22 सितंबर 2022 का करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें मैं मोस्ट सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले हम एक कोटेशन पढ़ लेते हैं कि सफल होने के 3 नियम हैं। कौन से नियम है देखते हैं। खुद से वादा करिए दोस्तों, और मेहनत ज़्यादा करिए और मजबूत इरादा करिए। अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो पहले खुद से वादा करिए कि हमें करना क्या है, और उस पर जी तोड़ मेहनत करिए और एक मजबूत इरादा रखिए कि हम यह काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन, प्रियदर्शनी अकादमी से प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है 2022 में। चलिए देखते हैं इस पुरस्कार के बारे में। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए प्रदर्शनी अकादमी स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रियदर्शनी अकादमी का स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार वर्ष 1986 में शुरू किया गया था। यह पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया था। यह फिल्म अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली अभिनेत्रियों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की यह खास बात है कि सिर्फ अभिनेत्रियों को ही प्रदान किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जैसे पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है। यूनेस्को का जो शांति पुरस्कार है उसे किसने जीता है, लिख लेते हैं। यूनेस्को का शांति पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों। तो यह जीता है एंजेला मार्केल ने जीता। किसने जीता है, एंजेला मार्केल ने जीता है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, 31वां जो व्यास सम्मान मिला है, किसे मिला है। 31वां व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2021 का वजाहत असगर वजाहत को मिला। किसे मिला है, 31वां व्यास सम्मान। अगला पुरस्कार देखते हैं दोस्तों, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल। कौन सा पुरस्कार, लिखते हैं प्रतिष्ठित लिबर्टी लिखिए प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया। तो इसे वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो ने पढ़ाया था मैंने पिछले। सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह सुनील लांबा को भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एहतियाती खुराक का 100% कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बना है। कौन सा बना है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए पॉइंट देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एहतियाती खुराक यानी प्रकाशन डोज का 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब तक इस द्वीप समूह में 18 वर्ष की आयु के 2,87,216 से अधिक लाभार्थियों को एहतियाती खुराक के साथ टीका लगाया जा चुका है। चलिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में देख रहे हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। या कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप की स्थापना 1 नवंबर 1956 में कब हुई थी। 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। आगे देखते हैं। अंडमान और निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अंडमान निकोबार के उच्च न्यायालय का नाम क्या है, इसे याद रखिएगा कि यह कलकत्ता उच्च न्यायालय में आता है। सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। जो सेल्युलर जेल है अंडमान निकोबार में ही स्थित है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 1732 मीटर। अगर पूछा जाए अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सैंडल पीक है दोस्तों। कौन है, सैंडल पीक सबसे ऊंची चोटी है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है। आपका एक रिवीजन है, आपको जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस में अलग करता है।
भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी या भी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह पुरस्कार बांग्लादेश ने जीता है। चलिए पॉइंट देखते हैं। बांग्लादेश की महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल मैच में मेजबान नेपाल को 3-1 से हराकर पहली बार साफ मोबाइल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों। प्रतियोगिता में शीर्ष स्कोरर जो हैं सबीना खातून बांग्लादेश की बनी है। फेयर प्ले अवार्ड बांग्लादेश ने जीता है। किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है। इसका आयोजन नेपाल में होता है। संस्करण 6वां है। कौन सा संस्करण है? 6वां है। चलिए आगे देखते हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका ढाका बांग्लादेश में है। ढाका बांग्लादेश में है। और अध्यक्ष जो हैं इसके काजी सलाहुद्दीन है। कौन है इसके अध्यक्ष? काजी सलाहुद्दीन है। और इसमें साफ में कौन से देश? 7 देश हैं। साफ मतलब साफ से याद रखिए 7 देश, जैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। 7 देश कौन से? बांग्लादेश, भारत, मालदीव और नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान 7 देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शांति दिवस 2022 तक कब मनाया गया? तो यह 21 सितंबर को मनाया गया है। पॉइंट क्या है? हर साल विश्व 21 सितंबर को दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों के बीच में शांति और सद्भाव है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली राष्ट्रों और लोगों के बीच अहिंसा, शांति और युद्ध विराम के आदर्शों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया में पहली बार माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया की सफलतापूर्वक नकल यानी क्लोन बनाई है? तो कौन सी माया नामक जंगली भेड़िया? तो यह चीन ने बनाई है। किसने बनाई है? चीन ने बनाई है। पॉइंट देखते हैं। चीन बीजिंग स्थित में चीन ने फर्म ने इस दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक, इसको सही कर लीजिए, जंगली आर्कटिक है, भेड़िया को सफलतापूर्वक क्लोन बनाया। क्या बनाया? सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। इसे आर्कटिक वुल्फ या व्हाइट वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है। यह कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह के हाई आर्कटिक टुंड्रा के मूल निवासी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को नामांकित किया गया है? तो भारत की ओर से सिनेमा के सबसे पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की कौन सी फिल्म को नामांकित किया गया है? तो छेलो सो गुजराती फिल्म है जिसे नामांकित किया गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए। चलिए देखते हैं। यह निर्देशक पैन नलिन की गुजराती फिल्म छेलो सो द लास्ट फिल्म शो ऑस्कर अवार्ड 2023 भारत की तरफ से विदेशी भाषा की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म के लिए ऑफिशियल एंट्री मिली है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऑस्कर पुरस्कारों में आखिरी बार साल 2001 में आमिर खान की फिल्म लगान, कौन सी दोस्तों? लगान, आमिर खान की फिल्म थी लगान। आखिरी फिल्म थी जो आमिर खान की लगान को अंतिम 5 जगह बनाई थी। किस फिल्म ने? लगान ने। और देखते हैं कुछ फिल्में थी। भारतीय फिल्में मदर इंडिया 1958 में और सलाम बॉम्बे 1989 में अंतिम 5 जगह बनाने वाली 2 अन्य फिल्में भी रह चुकी हैं। 2001 में आमिर खान की फिल्म लगान और अब 2023 में छेलो सो द लास्ट फिल्म जो आखिरी 5 में अपनी एंट्री बना चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो महाराष्ट्र सरकार ने देवगिर किला रखा है। क्या रखा है? देवगिर किला रखा है इसका नाम बदलकर। तो देवगिर किला जो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिर किला रखा है। कुछ पॉइंट देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर नया नाम देवगिर किला रखने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है। दौलतापुर किला महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास देवगिर गांव में स्थित एक ऐतिहासिक किलेदार गढ़ है। यह पहले यादव राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। चलिए कुछ पिछले टॉप 5 बदले गए नाम देख लेते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान का नाम क्या कर दिया गया? सुंदर भारत कर दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत कर दिया गया है। तुर्की देश का नाम क्या कर दिया गया? तुर्कीये कर दिया गया। क्या कर दिया? कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम क्या कर दिया गया? अस्ताना कर दिया गया।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। आपको मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रिवीजन करा दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमड़ा उद्योग में कौशल विकास के लिए स्केल नामक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह ऐप किसने लॉन्च किया? यह उत्तर धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा यह नामक ऐप स्केल नामक ऐप को लॉन्च किया गया। स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज इसका फुल फॉर्म है। देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको स्केल लॉन्च किया है, जो एक यात्रा के दौरान चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने और मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र 19,061 फीट पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटर सेवा शुरू करेगी। तो कहाँ पर यह करेगी? सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना द्वारा। सियाचिन ग्लेशियर सीमा पर सैटेलाइट ब्रॉड सेवा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBN द्वारा प्रदान की गई है। इस सेवा के शुरू होने से आपातकालीन स्थिति में सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद भारतीय जवान मुख्यालय में सूचना दे पाएंगे। आपात स्थिति में जो जवान है वो वहाँ से सूचना दे पाएंगे किसी भी स्थिति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ के केसर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर GI टैग प्रदान किया गया है? तो कहाँ के केसर को? तो यह जम्मू कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को भौगोलिक सांकेतिक तेज रजिस्ट्री द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भौगोलिक सांस्कृतिक GI टैग प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 की ऊंचाई पर खेती की जाती है। विश्व में कश्मीर केसर एक ऐसा मात्र केसर है जिसे इतनी ऊंचाई पर उगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट, विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो यह 21 सितंबर को मनाया गया है। विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 21 सितंबर को मनाया गया। हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अल्जाइमर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अल्जाइमर रोग एक मानसिक बीमारी है। इसका मुख्य लक्षण यह है कि व्यक्ति चीज़ों को बार बार भूल जाता है, यानी याददाश्त कम होना इस बीमारी का मुख्य लक्षण है। चलिए कुछ टॉप दिवस देख लेते हैं जो पिछले पढ़ाए गए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया गया है। चलिए मैंने आपको 22 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स का वीडियो पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।